अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये क्वेश्चंस आपको दिए गए थे सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट मैथड से। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि यू गॉट देम राइट। इसको आप मैच कर लीजिए। अच्छा भाई, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x टू द पावर 4। तो अब इसको किस तरह से करके सॉल्व किया जाएगा। लेट मी यूज दिस पेन ताकि और थोड़ा सा विजिबल हो आपके लिए। ये हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे वी हैव x4। तो अब मैं यहाँ पे ऑब्वियसली x तो आएगा क्योंकि यहाँ पे x है। अब यहाँ पे 4 है तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं x को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो वेरिएबल सेम पावर दैट x स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर लगाना चाहिए ताकि x2 क्या हो जाए x4। ठीक। अब इसको कितनी दफ़ा लिखा जाता है हमारे पास। इसको लिखा जाता है 3 टाइम्स। तो ये हमने लिख दिया। अब ये ऐड होगा और यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x4। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, साइन चेंज होगी नेगेटिव, प्लस माइनस ये क्या हो गया हमारे पास कैंसिल। अब इसको ऐड करना है। कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं ऐड करते हुए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कोफिशिएंट 1 है। 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2। और आप ऐड कर रहे हो तो पावर्स हमारे पास चेंज नहीं होती हैं ऐड करते हुए। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में हमेशा हमारे पास क्या होती हैं, दो टर्म्स कॉपी होती हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि मेरे पास 2x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास -4x³ आ जाए। तो सबसे पहले तो साइन का डिफरेंस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 2 ज़ा 4 आएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x3 है तो यहाँ पे x भी लिखना पड़ेगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर और x हमारे पास हो जाएगा x³। सही। तो अब यहाँ पे इस नंबर को हमने गैस कर लिया तो इसको कितने टाइम्स लिखा जाएगा, 1 2 3 टाइम्स लिखा जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे। अब जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स ऐड होंगे। तो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर और x हमारे पास हो गया x³ माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 और x हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर। साइंस हो जाएंगे हमारे पास चेंज, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब हमारे पास थर्ड स्टेप है तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 टर्म्स कॉपी हो गई एज डिसाइडेड। अब ये ऐड हो रहा है तो जब आप ऐड करोगे ये एज इट इज कॉपी हो गया। इनको ऐड कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस करते हैं, प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की पावर चेंज नहीं होगी ऐड करते हुए। साइन बड़े नंबर की लिखी जाती है तो दोनों बराबर हैं तो माइनस आ जाएगा। अब लाइक वाइज मुझे गैस करना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आ जाए। एक्स स्क्वायर बराबर है, साइन भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 2 को ऑब्वियसली मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। सिंपल। आई होप यू गॉट इट राइट। अब प्लस माइनस प्लस 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 2 3 ज़ार 6 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 एक्स एज इट इज प्लस प्लस प्लस। रिमेंबर यू आर मल्टीप्लाइंग। तो 3 3 ज़ार 9, साइंस क्या हो जाएंगे चेंज और ये हमारे पास क्या हो गया कैंसिल। अब हमारे पास आंसर कैसे लिखा जाएगा कि आपने इसका रूट फाइंड आउट किया है, ठीक है, इस तरह से। और आप लिख दोगे कि इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, दिस इज योर आंसर। और इसको आप जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लिखोगे। इसका मतलब ये है कि इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो यू विल गेट दिस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वी हैव दिस, इसको कॉपी कर लेते हैं। वी हैव दिस। अच्छा, अब आपने गैस तो कर लिया होगा कि इसको किससे सॉल्व किया जाएगा। वी हैव 9। तो 9 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो 3 3 ज़ार 9। पहले ये मसला सॉल्व हो गया, नंबर को सॉल्व कर लिया, सॉर्ट हो गया। नाउ लेट्स सॉर्ट द वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास 4 है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गो फॉर एक्स स्क्वायर। ये तो आपको गैस कर लिया होगा आपने अभी तक क्योंकि इतनी दफ़ा हम कर चुके हैं। अब यहाँ इसको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ प्लीज़ 9 मत लिखिएगा और वेरिएबल की पावर चेंज मत करिएगा। अब 3 3 ज़ार 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा x4। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि पीछे के क्वेश्चन हमने बहुत आराम से किए हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें भी और रूल्स भी याद हो गए होंगे और अगर हो गए हैं तो फिर क्या ही बात है, फिर आप बहुत जल्दी और बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड स्टेप है, आई होप यू रिमेंबर कि 2 टर्म्स कॉपी होंगी। अब यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए। साइन का डिफरेंस है तो माइनस, और एज यू कैन सी 6 6 बराबर है तो नंबर में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1 ही रहेगा, यानी आप लिखो 1 या ना लिखो। अब यहाँ x³ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक x का डिफरेंस है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x और फिर इसको 3 टाइम्स लिख दिया एज डिसाइडेड, जैसे हम लिखते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ार 6 और ये हो गया x³।
ठीक है, पॉज करके आप खुद से प्लीज करें इसको, खुद से नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ये बुक के क्वेश्चंस नहीं है, तो इसलिए जो है ये आपको करवाए जा रहे हैं कि आपको पता चले कि आपको कितना करना आ रहा है। माइनस माइनस प्लस एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 7, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, 7 माइनस 1 is 6, साइन बड़े नंबर की आती है तो 7 की साइन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया। थर्ड स्टेप है, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कॉपी 3 टर्म्स, तो ये हमारे पास आ गई हैं 3 टर्म्स, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये हो गया 6x स्क्वायर और माइनस इसको ऐड कर रहे हो तो 1 1 हमारे पास हो जाएगा 2 और वेरिएबल की पावर चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसको किससे सॉल्व करूं कि मेरे पास यहाँ पे 6 आ जाए, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। 6x स्क्वायर 1 जार 6x स्क्वायर, तो मैं इसको 1 से करूंगी तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है वो एक गड़बड़ है सिर्फ कि यहाँ पे ये 9 जो है ये एक्स्ट्रा है, ये यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। 1 जार 6x स्क्वायर 1 जार 6x स्क्वायर माइनस 2x 1 जार माइनस 2x 1 1 जार 1, साइंस हो जाएंगी हमारे पास चेंज और ये हमारे पास कैंसिल, ठीक है। तो ये +1 यहाँ पे आ जाएगा। लाइकवाइज आपको पता है कि इसका आंसर किस तरह से करके लिखा जाएगा, यहाँ पे जो है आप फटाफट इसको लिख दीजिए। यहाँ पे 9 एक्स्ट्रा हो गया था, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गए होंगे अगर आपने सॉल्व किया होगा कि ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा पूरा। क्वेश्चन लिखते हुए 9 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लास्ट वाले पे चलते हैं। दिस इज द लास्ट वन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। यू माइट हैव गेस्ड कि यहाँ पे हमारे पास 16 है, तो किससे सॉल्व किया जाएगा, 4 इंटू 4 इज 16। यहाँ पे स्टूडेंट्स 8 लिख देते हैं, 8 इंटू 8 इज 64, तो आपने 8 नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे x x अगर लिखती हूँ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, लेकिन मुझे तो x4 चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको 3 टाइम्स लिखा जाता है, हमने इसको 3 टाइम्स लिख दिया है। ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि ऐड करते हुए पावर्स आर नॉट चेंज्ड। 4 इंटू 4 इज 16, एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा x4, ये भी पॉजिटिव, साइन इसकी चेंज होगी नेगेटिव, प्लस माइनस कैंसिल। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या किया जाता है, इस तरह से 2 टर्म्स कॉपी की जाती हैं। अब मैं यहाँ पे 8x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास -8x³ आ जाए। सबसे पहले तो साइंस का डिफरेंस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। 8 बराबर है तो यहाँ पे नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x³ है, तो x से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह से -x मैंने गैस कर लिया कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अब ये -x को 3 टाइम्स जो है वो लिख दिया। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8, एक्स स्क्वायर और x क्या हो गया x³। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास 81 और ये कुछ भी नहीं है तो 1 है, प्लस माइनस माइनस 80 हो जाएगा, साइन बड़े नंबर की यानी 81 की पॉजिटिव साइन हो जाएगी, हर नंबर की साइन लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट स्टेप में 3 टर्म्स कॉपी हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऐड हो रहा है तो x का x ही रहेगा, पावर चेंज नहीं होगी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा 2, साइन बड़े नंबर की दोनों बराबर हैं तो माइनस। अब यहाँ पे मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 80 आ जाए, साइन दोनों के पॉजिटिव है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस ही रहेगा। 8 को मैं ऑब्वियसली 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, वेरिएबल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। 10 से करूंगी तो यहाँ पे भी 10 10 और यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। अब 8 इंटू 10 80, एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स आर 20, एक्स आ गया, और 10 इंटू 10 इज 100। साइंस क्या हो जाएंगे हमारे पास, चेंज हो जाएंगी, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। आंसर किस तरह से लिखा जाएगा, यू नो इट वेरी वेल, अब तो आपको आइडिया हो गया होगा लास्ट क्वेश्चन तक। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन एवर, अगर आप थोड़े से रूल्स का ख्याल रखें और आंसर इस तरीके से करके लिखा जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पहले जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस किए थे HCF LCM के और डिवीजन के, तो यहाँ पे जो है वो फिर से मैं आपको जो है वो कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, बल्कि मैं आपके साथ जो है वो इसको सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे ये एक बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये पहले भी डिस्कस किया था लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये फिर भी चल रही है। तो
इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, तो इसको थोड़ा सा प्लीज़ देखें कि अगर ये लिखा हुआ है और कह रहे हैं कि फाइंड HCF, इसका HCF फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे दिस इज़ अ सिंगल एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको अलग सॉल्व कर देते हैं, इसको अलग सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं और इसको अलग सॉल्व करके कर देते हैं। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पूरा एक कॉम्बो है, ये आपको एक साथ दिया हुआ है, दिस इज अ बायनॉमियल। तो जब ये बायनॉमियल है तो हाउ कैन यू सॉल्व इट सेपरेटली, यानी आप इसको 6a² और 12ab² को नहीं सॉल्व करेंगे, यू विल कंसिडर इट अ सिंगल एक्सप्रेशन। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो बोथ आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, देयर इज नो माइनस साइन इन बिटवीन, तो a² माइनस b² के फॉर्मूले से तो हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। तो जब फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय फॉलोइंग द फर्स्ट रूल ऑफ फैक्टराइजेशन। जब फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं होता तो कॉमन लेते हैं, तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या है, 6 के टेबल में 12 आता है, छोटी पावर कॉमन ली जाती है तो a आ जाएगा, फिर हमारे पास b आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 हमारे पास बाहर जा चुका है, 2a थे हमारे पास, तो हमारे पास एक a हमने जो है वो बाहर जा चुका है तो एक यहाँ लिख दिया, b बाहर जा चुका है, 6 2 12, a बाहर जा चुका है, b 2 हैं तो एक b बाहर जा चुका है, एक b यहाँ पे आ गया। इसके अंदर कॉमन लेंगे तो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, सबसे बड़ा टेबल जिसमें आते हैं वो 3 है, तो 3 आ गया। और छोटी पावर कॉमन ली जाती है तो छोटी पावर में हमारे पास यहाँ पे, अच्छा ये b है, यहाँ पे छोटी पावर में हमारे पास a आ गया और b आ गया, ठीक है भाई। अब ये 3 5 15, a बाहर जा चुका है, b बाहर जा चुका है, 2 थे तो एक b रह गया। फिर इसके बाद लाइकवाइज 3 6 18, 2 a थे, एक बाहर चला गया, एक यहाँ रह गया, एक b बाहर जा चुका है तो वो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे HCF क्या होगा, ये पूरा एक है, ठीक है, और ये पूरा एक है, ये ऑब्वियसली दीज टू आर नॉट कॉमन, तो आप इनमें कॉमन मत निकाल लिएगा, ये पूरा एक है और ये पूरा एक है, अगर ये दोनों एक जैसे नहीं है तो इसमें कॉमन नहीं निकल सकता, लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि ये 3ab है और ये 6ab है। 6ab का मतलब है कि इसमें 2 और 3 शामिल है, 2 3s are 6, तो यहाँ पे 3ab और 3ab हमारे पास क्या है, कॉमन है या नहीं है ना। तो यहाँ पे HCF में कॉमन फैक्टर्स लिखे जाते हैं तो 3ab लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन का बहुत कंफ्यूजन था, ये बहुत पूछा गया है, तो ये मैंने सॉल्व करवा दिया है। इसके अंदर जो है वो HCF नहीं लिखा किसी ने कुछ और मुख्तलिफ गड़बड़ हुई है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास LCM में हमारे पास जो है अगर इस तरह का क्वेश्चन गिवन है कि यू हैव टू फाइंड LCM, ये भी जो है बाय फैक्टराइजेशन एंड LCM जो है वो एज वेल बाय फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्व करना है, दोनों को, HCF को भी और LCM को भी। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ऑब्वियसली यू कैन सी कि बताया था कि अगर ट्राइनोमियल है और इसमें हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बोथ आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करेंगे। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग से क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो आपको आनी चाहिए ना भाई। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव है, हमारे पास साइन 8 है, तो 8 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब मुझे यहाँ प्लस में, क्योंकि यहाँ साइन प्लस है, तो प्लस में हमारे पास मुझे 6 चाहिए, तो 6 हमारे पास कैसे आएगा, इसको यूज करते हुए 6 लाना है। अपनी तरफ से आप यहाँ पे 3 3 नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे इन फैक्टर्स को यूज करते हुए 6 लाओगे। तो अब यहाँ पे 3 फैक्टर्स है और मुझे यहाँ पे 2 टर्म्स चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं इनमें से किसी 2 को मल्टीप्लाई करूंगी, सब एक जैसे हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2s are 4 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। बेसिकली नंबर की क्वालिटीज क्या होती हैं कि ये जो नंबर्स दो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आएगा वेरिएबल में, इन दोनों को ऐड करूँ तो ऐड करके ये आना चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये आना चाहिए। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, 4 2s are 8, तो 8 आ रहा है, और अगर इन दोनों को ऐड करूँ 4 + 2 तो 6 आ रहा है, तो ये दैट इज द लॉजिक। अब यहाँ पे आप क्या कर लोगे, ब्रैकेट ओपन कर लोगे और हमारे पास ये आ गया। अब इसमें कॉमन ले लोगे, x कॉमन है, x + 4 हो गया, और इनमें 2 के टेबल में आता है तो 2 कॉमन आ गया, x + 4 हो गया। यहाँ पे जो है कॉमन ब्रैकेट्स में आ गया x + 4 और यहाँ पे x + 2, ये पूरा सॉल्व हो गया। इसको भी कर लेते हैं आप। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हमारे पास 8 है, हमें यहाँ पे 8 चाहिए, पॉजिटिव है साइन तो प्लस में चाहिए। अपनी तरफ से आप कुछ भी नहीं लिख सकते कि 10 - 2 लिख दिया 8 हो गया, माइनस में तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव में भी अपनी तरफ से 4 + 4 नहीं लिख सकते, आपने यहाँ पे 8 लाना है लेकिन 15 से लाना है, और ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि 3 5s are 15, 5 1s are 5, इसमें तो टर्म्स ही 2 हैं और इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि 3 + 5 8 है, सही। तो आई होप कि यू विल गेट इट राइट कि ये हो गया 3x और ये हो गया 5x। यहाँ पे आपने क्या कर लिया,
इसको ओपन कर लिया। अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग बहुत आराम से आपने देखनी है तो फैक्टराइजेशन की वीडियो में बहुत आराम से है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। वी विल टेक कॉमन इन द फर्स्ट टू टर्म्स, जैसे कि अभी हम करते आ रहे हैं। तो इसमें हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे 5 की टेबल में 15 आता है, तो 5 आ गया, x प्लस 5 3 ज़ा 15। अब इसमें कॉमन ब्रैकेट्स में x प्लस 3 आ गया और हमारे पास आ गया x प्लस 5। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन को अगर आप देखें, एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है और एलसीएम में हमारे पास एलसीएम बराबर होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन फैक्टर्स तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर्स को नहीं लिखा जाएगा, नन, देयर इज नो कॉमन फैक्टर। लेकिन हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, x प्लस 2 भी आ जाएगा, x प्लस 3 भी आ जाएगा, x प्लस 4 भी आ जाएगा और x प्लस 5 भी आ जाएगा। तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी योर एलसीएम। इट वाज एज सिंपल एज दैट। अगर कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा तो इसमें फिर गड़बड़ कर दी, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करनी है। तो इसको थोड़ा सा देख लें, ये ऑन डिमांड क्वेश्चन है जो सॉल्व करवाए गए हैं, इसमें मिस्टेक हो रही थी ये बता दिया है, इसको भी बता दिया है। मिस्टेक्स का ख्याल रखना है। फिर ये एक डिवीजन का क्वेश्चन है, पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे, तो ये एक क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लें आप। ये क्वेश्चन है, ठीक है, डिवीजन से करना था। तो इसके अंदर जो छोटा हमें पॉलिनोमियल लगा कि भाई ये छोटा एक्सप्रेशन है, इसको हमने बाहर लिख दिया, बड़े वाले को जो है वो अंदर लिख दिया। दिस बिकम्स अवर डिवाइजर, दिस बिकम्स अ डिविजर, डिविडेंड। अब इसको किससे सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली एक्स क्यूब दोनों बराबर हैं तो वनजा से सॉल्व करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ने इसको वनजा से सॉल्व किया और यहाँ पे इसको लिखा और बस इतना लिख दिया। अरे भाई, वनजा से सॉल्व कर रहे हो तो पूरा एक्सप्रेशन लिखा जाएगा ना। एज यू कैन सी कि यहाँ पे क्यूब भी है, यहाँ पे स्क्वायर वाला भी है, एक वाई भी है, यहाँ पे 4 भी है, यानी क्यूब वाले को क्यूब के नीचे, स्क्वायर वाले को स्क्वायर के नीचे, वाई वाले को वाई के नीचे, नंबर को नंबर के नीचे। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, साइंस चेंज की जाती है। तो साइंस चेंज होंगी, ये कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव, ये कुछ नहीं है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, ये पूरा प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। फिर ये पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, ये पूरा कैंसिल। अब ये दो कैंसिल हो गए, पहले कभी हुए नहीं किसी क्वेश्चन में, तो अब इसमें कंफ्यूज हो गए। अरे भाई कंफ्यूज नहीं होना है, गो बाय द रूल्स। अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइनस 1 5, y एज इट इज, साइन बड़े नंबर की यानी माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 माइनस 4 20। अब इसमें कुछ लोग अगर 10 लिख दें फिर कहें कि देखें भाई पिक्चर आई है कि देखें ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर अब क्या किया जा सकता है, प्लस माइनस तो ठीक करें ना चंदा आप। प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर की लिखी जाती है तो माइनस। देखें, जब आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं कि प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर की लिखी जाएगी, तो आप कहते हैं हाँ हाँ ये तो बहुत आसान है, ये तो हमें आता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक साइन गलत लिख दोगे ना तो आपका इतना बड़ा क्वेश्चन फंस जाएगा। तो आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। अब हमारे पास ये वैल्यू जब इससे छोटी हो गई, अब यहाँ क्यूब है, यहाँ पे वाई है, अब हम सॉल्व तो नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसा होता है कि हम सॉल्व नहीं कर सकते आगे, तो फिर हम क्या करते हैं, टेकिंग कॉमन। अगर कॉमन आ रहा होता है तो इसमें कॉमन ले लेते हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कॉमन आ रहा है और माइनस भी है, तो 5 के टेबल में 20 आता है तो 5 कॉमन ले लिया। अब माइनस में बहुत दफ़ा बताया है कि जब भी हमारे पास माइनस से ब्रैकेट खोला जाता है या बंद किया जाता है तो अंदर की साइंस चेंज होती हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे माइनस बाहर चला गया, 5 बाहर चला गया, वाई बच गया, बिल्कुल सही लिखा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा 5 4 20, बिल्कुल सही लिखा। अब यहाँ माइनस साइन लगा दी। अरे भाई, जब यहाँ माइनस है तो इन दोनों की साइंस चेंज होंगी, दोनों नेगेटिव है तो दिस बिकम्स पॉजिटिव, दिस ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिव। तो ये वाली गलती की है कुछ लोगों ने। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास आया है, याद रखें कॉमन लेने के बाद जो भी हमारे पास आएगा ये इसको यहाँ लिखा जाएगा। 5 माइनस 5 जो है हमारे पास, इसमें भी कॉमन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन सब में भी वाई नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ इसको लिया जाएगा और कुछ नहीं करना है। अब दिस बिकम्स योर डिवाइजर, और ये जो पहले वाला डिवाइजर था, ये पहले हमारा डिवाइजर था, दिस बिकम्स अवर डिविडेंड नाउ। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो अब इसको यहाँ लिख दिया जाएगा, योर डिवाइजर बिकम्स योर डिविडेंड। अब इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ पे सिर्फ y है, तो अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये y क्यूब बन जाए, जाहिर है इसको y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी। अगर आपको नहीं फिगर आउट हो रहा है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो इसका शॉर्टकट बताया था कि ये पहला और ये पहला, यानी डिविडेंड को लेंगे और डिविडेंड को लेके डिवाइजर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो y क्यूब को y से डिवाइड करोगे, y से एक y, 3y से एक y, यहाँ पे एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा तो y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे y स्क्वायर से इसको सॉल्व किया जाएगा। इस तरह से आप फिगर आउट कर सकते हैं। अब y स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करते हुए वेरिएबल सेम पावर दैट, तो प्लस 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 और ये हो जाएगा y क्यूब। अब साइन चेंज होगी, ये कैंसिल हो गया। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस प्लस, 4 1 जा 4, एक्स स्क्वायर आ गया,
बिल्कुल सेम है, प्लस माइनस कैंसिल। अब ये ऊपर से जो है वो हमारे पास ये कॉपी हो गया। अब आप इसको देखो, इसमें सिर्फ किसका फ़र्क है, माइनस के साइन का, बाकी पूरा सेम है, ये भी y है, ये भी y है। तो अब ये माइनस के 1 से जो है इसको किया जाएगा मिस कैसे, तो ये आपने क्या किया, डिविडेंड और ये डिवाइज़र दोनों को जो है वो डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आया, -1। तो अगर आपको वैसे फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि -1 से करना है, तो इससे फिगर आउट कर लें। -1 से सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, y वन्स आर y, प्लस प्लस का 4 है और माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस, 4 वन्स आर 4। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। और कुछ लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे एचसीएफ जो है इज ऑलवेज द डिवाइजर। तो अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है y+4, तो दिस इज योर डिवाइजर ना, तो ये एचसीएफ होगा। कुछ लोगों ने इसको जो हमारे पास क्वोशंट आ रहा है उसको लिख दिया कि ये एचसीएफ है। तो इन बातों का प्लीज़ ख्याल रखें। इसके अंदर जो है वो जो भी आपकी क्यूरीज थी, जो मिस्टेक्स वगैरह हो रही थी, वो सब डिस्कस कर लिए। तो आई होप कि अब यू विल डू इट लाइक अ प्रो। HCF LCM और स्क्वायर रूट आपका बहुत अच्छा हो गया होगा। नेक्स्ट हम जो है वो अब यूनिट 3 पे जाएंगे, सेट से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। गुड लक विद योर प्रैक्टिस एवरीवन।